Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. We have completed 10 subject verb conquered, determiners, ये सब हमने complete कर लिया था with the help of the exercises. Today is the day for transformation of sentences. आज हम ये करेंगे, it's very important part. ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पहले लिटरल मीनिंग देखते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू ट्रांसफर समथिंग. यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम? सेंटेंसेस, यानी कि एक सेंटेंस का ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर रहे हैं. अब ये कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या होता है? लेट्स मूव ऑन एंड सी. फर्स्ट सी द डेफिनेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स चेंजिंग और कन्वर्टिंग द वर्ड्स और फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग अ मीनिंग. इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपके लिए जानने के लिए? मीन्स लिटरल मीनिंग से भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी डन बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड. यहाँ पे मतलब मीनिंग का मतलब क्या है? सेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कन्वर्ट. तो हम यहाँ पे सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, उनका फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, उनका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं. ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्लेस है उनको चेंज कर रहे हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखो. यूज ऑफ नो सूनर देन डैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रिमूव, इफ, अनलेस, रिमूव टू, यूज ऑफ क्वेश्चन टैग, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव और वाइस वर्सा, exclamatory to assertive and vice versa, affirmative to negative and imperative to assertive. Transformations took place and takes place in by so many different types. हम सारे types one by one यहाँ पर पढ़ेंगे, because अगर एक भी टाइप छूड़ा कि भाई चलो इतना बड़ा है, जस्ट गो एंड जस्ट सी द 3 or 4, नो, इट विल नॉट वर्क. द एंटायर पार्ट यू हैव टू do. So सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 टाइप, यूज ऑफ नो सूनर एंड देन. अ सेंटेंस विच शोज टू एक्शंस विच इमीडिएटली फॉलो वन अनदर. कितने होते हैं? 2 एक्शन, 2 काम हो रहे हैं और एक के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा शुरू हो रहा है. इमीडिएटली इज कॉल्ड, तुरंत दूसरा शुरू हो रहा है. कैन बी रिटन विद द यूज ऑफ नो सूनर दैन. जो 2 एक्शन है जो जिनके बीच में बहुत कम गैप है, बहुत थोड़ा गैप है, माइन्यूट सा गैप है, वन आफ्टर इमीडिएटली द सेकेंड स्टार्ट्स, वहां पे नो सूनर का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखो. एज सून एज ही सेंस्ड डेंजर ही फ्लैट. ठीक है, ये दो पहला एक्शन क्या था? ही सेंस्ड डेंजर एंड सेकेंड एक्शन ही फ्लैट, वो भाग गया उसी टाइम. तो इसको हम बनाएंगे नो सूनर. नो सूनर से हम स्टार्ट करेंगे. एंड सेंस्ड, ये हमारा अगर हम देखें एज सून एज ही सेंस्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी पास्ट, इसमें 2 पार्ट हैं. ठीक है, पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वट एवर वी आर डूइंग, वी आर हैविंग 2 क्लॉजेज और 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, उसका होते हैं. तो वी आर मेकिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग चेंज नहीं होना है, यानी कि टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, टेंस वैसा ही रहेगा. दिस इज पास्ट इंडेफिनिट एंड हियर इट इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट. नो सूनर के बाद यूज होता है डिड का. ठीक है, एंड ही सेंस्ड डेंजर देन ही फ्लेड. ठीक है, आप ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से एक तरह से रट लो, दैट्स ओके. जहाँ पे भी नो सूनर का यूज़ होगा वहाँ पे देन का यूज़ ज़रूर होगा. नो सूनर के आगे वट एवर द टेंस इज कमिंग वी विल प्लेस द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट, बट देन ज़रूर आता है. कौन सा वाला देन? THA एंड देन, इसका यूज ज़रूर होता है. यहाँ पे क्या किया हमने? नो सूनर और डिड. ठीक है, नो सूनर के बाद डिड आया, हेल्पिंग वर्ब आई. अगर यहाँ पे डिड आ गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. Danger, then comma is replaced by than. Comma is replaced by than and he fled. As it is, the second part will come. Okay? The structure of the sentence, structure देखो. No sooner, उसके बाद आता है auxiliary verb. Auxiliary is called helping verb. जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो. देन सब्जेक्ट विल कम, देन मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स इफ एनी, एंड देन वी विल यूज देन. ठीक है, इसका यूज जरूर होगा. नो सूनर है, वहां पे देन जरूर आएगा. वट एवर द टेंस इज दिस, डिसरिगार्डिंग विद दैट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस.
सेंटेंस, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसका बोल सकते हैं आपको स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी देखते हैं और सेंटेंसेस। इफ एन ऑक्सिलरी इज प्रेजेंट इन द टेंस यूज द सेम, यानी कि क्या है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो सेम ही यूज की जाएगी। यू विल नॉट चेंज प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू फ्यूचर, या प्रेजेंट को कंटिन्यूस बना दिया, कंटिन्यूस को परफेक्ट बना दिया, नो, वट एवर द टाइप एंड टेंस इज देयर यू हैव टू यूज द सेम। When he was presented with the trophy, he started crying. ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको हमने नो सूनर से बनाया। was presented, दिस इज इन अ पैसिव फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में है, बिल्कुल वही लिखेंगे। नो सूनर देन ऑक्सिलरी, हमारा was आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, प्रोनाउन, देन प्रेजेंटेड विद अ ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, पहला पार्ट मैंने बोला था ना, 2 पार्ट होंगे, कॉमा जरूर देखने को मिलेगा, वेयर एवर द ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी डन, राइट। नो सूनर से हमने स्टार्ट किया, देन टिल हियर, टिल कॉमा वी हैव मेक द चेंजेस इन जस्ट ब्रिंगिंग द ऑक्सिलरी एट फर्स्ट। नो सूनर के तुरंत बाद ऑक्सिलरी आएगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एंड देन कॉमा विल रिप्लेस्ड बाय देन, कॉमा किसकी जगह आ जाएगा, देन, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एज इट इज, दैट पार्ट विल कम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, एज सून एज दे हैड ईटन दे वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने स्टार्ट किया नो सूनर से, ऑक्सिलरी हैड विल कम, दे ईटन, ठीक है, दिस इज past perfect tense, तो वैसे ही आ गया। comma will replaced by than, and then they went out for the stroll, as it is will come. Next is if an auxiliary is not present in the sentence, अगर auxiliary नहीं है, यहाँ पे तो भाई दिख रही है, हमने was लगा दिया, यहाँ पे head था, हमने head लगा दिया। if that is not present, then use do, does or did, do does for the present tense and did for the past tense, ठीक है। देखो, as soon as the sun rose, they left for the journey, first part of the sentence, second part of the sentence parted with a comma, and this sentence is of past indefinite tense, जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द राइज आ रही है रोज, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, ठीक है। तो हमने लगाया नो सूनर और उसके बाद आ गया डिड, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। द सन राइज, डिड आ गया है, तो जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय देन, they left for the journey, as it is it will come. Next, as soon as the bell rings, present indefinite tense, comma, the children rush into their classrooms. No sooner does, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, द बेल रिंग, एस हट जाएगा यहाँ से, कॉमा विल रिप्लेस्ड बाय देन, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल कम एज इट इज। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आपको क्लियर हुआ। क्या किया हमने, देखो हमने सिर्फ चेंज किया है किसमें, फॉर्मेशन में, मीनिंग सेम है, मीनिंग में चेंज नहीं हुआ है, टेंस में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेसेस में चेंज हुआ है जो हमने किया है। जैसे ही बेल बजी, बच्चे तुरंत क्लासरूम की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पे भी यही है, बेल बजी नहीं कि बच्चे क्लासरूम की तरफ भागने लगते हैं, कोई भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट इज देयर, दिस इज फॉर यू, ट्राई टू यूज दैट। मैं आपको बता देती हूँ आपको। शी सैड हर प्रेयर्स and visualized the accomplishment of her goals. यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखना है, no sooner as soon as जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो, that two actions are taking place just after completion of the first one, immediately the second one will start. That's why we are making these sentences with no sooner. तो यहाँ पे एक मैं बना के बता देती हूँ आपको। नंबर 1, she said her prayer, किसमें है, देखो she said her prayer and visualized the accomplishment of her goal. आपको इसमें अगर कॉमा नहीं है तो make the parts according to you. She said her prayer, first part of the sentence, at the place of comma and is come, visualize the accomplishment of her goal, second part of the sentence, right? अब हम tense देखेंगे, पहले हमने parts देखे, now tense. She said her prayers, past indefinite tense, no auxiliary is given, you have to give the auxiliary। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, no sooner, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे, नो सूनर, ऑक्सिलरी विल कम डिड, व्हाई, बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल। नो सूनर डिड एंड देन प्रोनाउन विल कम, सब्जेक्ट शी से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी से सेड की, से हर प्रेयर्स, हर प्रेयर्स, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे एंड या कॉमा है जो भी है, दैट विल रिप्लेस्ड बाय दैन, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा दैन से, दैन
विजुअलाइज्ड आप यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हो than she, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट देखो she के साथ ये रही मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, हमने कहा था कि 2 सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, मतलब 2 सेंटेंस से 2 पार्ट, तो उसके अपना खुद का सब्जेक्ट एंड खुद का वर्ब होना चाहिए, दैट इज देयर, तो यू कैन यूज she अगेन, वाई, बिकॉज मेन वर्ब इज देयर, सो बिना कोई सोचे समझे, बिना कंफ्यूजन के यू कैन राइट she, नो प्रॉब्लम, विजुअलाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही सेम सेंटेंस आ जाएगा, आपको कुछ भी और चेंज करने की जरूरत नहीं है, विजुअलाइज्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ हर गोल। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया, मीन्स जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं आपके टाइप टू चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन, आई हैव गिवन द exercises after that, and 1 or 2 I will tell you how to do that, and then rest of them try to do that yourself, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ हमको याद रखनी है, क्या याद रखना है, नो सूनर का यूज़ हुआ, हो गया, ठीक है, ऑक्सिलरी आ रही है, yes it is coming, then का यूज़ हुआ है, yes it is coming, means the sentence is right, okay, no problem, try to make these the rest of the sentences। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन वी आर मेंशनिंग 2 things either joined by and or as well as, we can transform the sentence using not only but also। जहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो है वहां पे क्या सेंस आ रहा है, किसका आ रहा है, टू का, टू क्या, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी काम, एक्शन जो ज्वाइन है एंड या एज वेल एज से, उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, वी राइट नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। She rinsed the popcorn bowls and took meat out of the freezer। 2 एक्शन देखो एक साथ हुए, rinse the popcorn bowls, bowls को धोया पहले उसने, and then took meat out of the freezer। 2 actions are there in this sentence। Now how we will transform without changing the meaning? She not only rinsed the popcorn, what we have added, the new thing in the formation, we have added not only, हमने not only add किया है, rest of the sentence is as it is। She rinsed, she not only rinsed the popcorn bowls but also, अब हमने and को किससे replace कर दिया है, but also से, that's it, took meat out of the freezer, rest of the sentence will come as it is। आई होप इट इज अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ द 2 थिंग मेंशन्ड एंड बट ऑल्सो इन द प्लेस ऑफ एंड। वेरी सिंपल, नॉट ओनली कहाँ पे आता है, जहां पे 2 चीजें हैं, तो जहां पे पहली चीज है उससे पहले आएगा। अगर एक्शन है 2 तो फर्स्ट एक्शन से आएगा, 2 पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन से पहले आएगा नॉट ओनली, ठीक है। अगर 2 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, 2 वर्ब्स दिए हुए हैं, जिसमें भी आपके 2 चीज़ें आ रही हैं सेंटेंस में, वट एवर द पार्ट ऑफ द स्पीच इन 2, तो जो नॉट ओनली है वो पहले के भी पहले आएगा, ठीक है। एंड देन बट ऑल्सो विल कम एट द प्लेस ऑफ एंड और एज वेल एज। ये कहाँ आएगा, एंड और एज वेल एज के जगह पे आएगा। When there are 2 nouns in the subject position, क्या देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 नाउन आ रहे हैं। अब 2 नाउन देखो, राधा एंड सीता। राधा एंड सीता क्या है, नेम है, ये नेमिंग वर्ड है। तो जो पहले वाला आएगा, जो हमारा फर्स्ट है, मैंने बताया था, जो भी वट एवर इज कमिंग टू, तो नॉट ओनली उससे पहले आता है। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, राधा है ना फर्स्ट वन, तो राधा से पहले आएगा, ये आ गया आपका नॉट ओनली राधा। एंड की जगह हमको क्या यूज करना है, बट ऑल्सो सीता, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ यू आर डूइंग वन पार्ट ऑफ द ग्रामर एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट द अदर पार्ट ऑफ द ग्रामर इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कमिंग इन द सिलेबस, इट सेल्फ कम, वो अपने आप आते हैं। यहाँ पे यू हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ द टेंस as well as the determiner, as well as the subject verb concord, as well as the passive voice। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ऑक्सिलरी, हमने अभी जो सॉल्व किए थे was break, ठीक है, वो पैसिव फॉर्म में था, यानी कि सारे जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड के दिस पार्ट यू हैव टू लीव एंड दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट यू हैव टू डू, नो, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द लैंग्वेज ग्रामेटिकल पार्ट। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आया हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। व्हेन एंड इज कमिंग, जब हमारा कोई भी सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं वो एंड से जुड़ा होता है तो इट इज रिगार्डेड एज प्लूरल। तब प्लूरल आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द कंसीडरिंग द सब्जेक्ट एज प्लूरल। बट यहाँ पे क्या हुआ, नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो सीता, और यहाँ पे क्या हुआ है, singular verb is coming. Why? Because we cannot change the meaning and we have to keep the rules and regulation and
द फ्लुएंसी एंड द वी कैन से ना एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखोगे नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो सीता आर इंटेलिजेंट, इट विल बी रॉन्ग। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के बाद हमेशा सिंगल आता है, क्या? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल रिकॉर्ड कर रहे हैं। नॉट ओनली राधा के साथ आ गया, बट ऑल्सो सीता के साथ आ गया। दीज टू सब्जेक्ट आर रिगार्डेड एज सेपरेट, ठीक है, सेपरेट। अगर यहाँ पे सीता की जगह ब्रदर्स या सिस्टर्स होता तो यहाँ पे आर आ जाता, ठीक है, समझ में आया? That's why we are saying that यहाँ पर आप जो भी चेंज कर रहे हो, please you have to keep focus at as well as when you are doing the one part, आपको दूसरे पार्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। When there are two nouns in the object position, ये देखो ये सब्जेक्ट पोजीशन पे थे, सबसे आगे आ रहे थे स्पीकर या डूअर थे। अब अगर हमारे दो नाउन है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आते हैं, लाइक he ate an apple and drank a glass of milk। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रहा एन एप्पल और एक अ ग्लास ऑफ मिल्क। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया ज्वाइन विद एंड। पहला पार्ट कौन सा है? एन एप्पल, तो एन एप्पल से पहले क्या आएगा? नॉट ओनली, ठीक है, पहले से आएगा। तो यहाँ पे हमने ही, यहाँ पे लिखा ही, ठीक है, नॉट ओनली, ये आ गया एट एन एप्पल। अगर हम ऐसे लिखते ना, ही एट नॉट ओनली एन एप्पल, एक बार कन्वर्सेशन बोल के भी देख लो, यू विल योरसेल्फ फाइंड आउट कि व्हाट इज मोर सुइटेबल टू स्पीक। यानी कि ही एट नॉट ओनली एन एप्पल या ही नॉट ओनली एट एन एप्पल, दिस इज लुकिंग मोर कन्वीनियंट एंड राइट। और एंड की जगह क्या आ गया? बट ऑल्सो ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, वेलकम एज इट इज। नेक्स्ट देखो, when there are two actions, ये हमारे नाउन थे, अगर टू एक्शंस आते हैं, he grew silent and seemed to be pondering on the situation, दो चीज कर रहा है, grew silent वो चुपचाप बैठा है, and seemed to be pondering on the situation और thinking on the situation, दो एक्शन हो गए। पहले एक्शन से पहले not only आएगा, तो he आ गया, उसके बाद आ गया not only, and then grew silent and end की जगह हमारा आ गया but also rest of the sentence will come as it is। next देखो, when there are two adjectives, अगर हमारे सेंटेंस में two adjectives हैं तो she had become very noisy, one adjective, and mischievous, second adjective। तो first adjective के पहले आएगा not only, she had become, very noisy से पहले आ गया not only, ठीक है, very noisy, और end को किसने रिप्लेस कर दिया? but also mischievous, ठीक है। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, इफ यू विल डू एंड सॉल्व द सेंटेंसेस, बिलीव मी, you are going to do no mistake. I hope these rules are clear. We will strengthen these rules by doing the exercise. Eagles and other large fishes eating birds have been treated with respect. ठीक है, अभी मैं आपको एक करके बता देती हूँ, then rest of the sentences ना try to do yourself. पहले हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि टू पार्ट है सेंटेंस के। Eagle and other large fishes eating birds have been treated with respect, ठीक है। Eagle and other large fishes eating birds have been treated, ये यहाँ तक आ गया, देखो, ठीक है। eating birds, ये इसकी वर्ब आ गई और ये इसकी वर्ब आ गई, यानी दो पार्ट हो गए। अब देखते हैं कि what are two things in this sentence. eagle is a noun, other large fishes, यानी कि यहाँ पे क्या है, क्या चीज आ रही है इस सेंटेंस में? क्या है इस सेंटेंस में? यूज हुए हैं टू नाउन्स यूज हुए हैं। तो फर्स्ट नाउन के पहले हम नॉट ओनली लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो बोलेगा नॉट ओनली। ईगल से पहले लगाएंगे ना हम, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट ओनली ईगल्स, नॉट ओनली ईगल्स। एंड की जगह क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो, सिंपल, ठीक है। बट ऑल्सो अदर लार्ज फिश, बट ऑल्सो अदर लार्ज फिश ईटिंग बर्ड्स। यहाँ पे हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, नाउन में हमारा क्या आया है? बर्ड्स आया है। अब यहाँ पे देखो, नॉट ओनली ईगल्स बट ऑल द लार्ज फिश ईटिंग बर्ड्स, यहाँ पे एस है, ये भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी। यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, देन हैव बीन विल कम। अगर यहाँ पर बर्ड होता, यहाँ पर तो अगर मीन्स दे आर जॉइंड विद एंड, तो यहाँ पे हैव आएगा, प्लूरल विल कम। बट यहाँ पे भी ऑब्वियसली अगेन द बर्ड्स, यानी प्लूरल आ रहा है, तो हैव बीन इज राइट, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज कि भाई आफ्टर जस्ट राइटिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो यू just didn't bother to see anything. No, you have to just read the complete sentence, because transformation का मतलब ही यही होता है कि you have to change the sentences और transform the sentence and rewrite. पूरा सेंटेंस लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया?
ये हमने लगाया नॉट ओनली, ओके इट्स फाइन, आ गया ईगल्स, ये आ गया हमारा बट ऑल्सो, और चेंज क्या हुआ है हमारा, नथिंग इज चेंज। आई होप इट इज क्लियर। ट्राई टू डू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। आगे चलते हैं। रिमूव इफ और अनलेस, ये हमारा 3rd नंबर का रूल है। इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, ये हमारा एक फॉर्मूला है जहाँ पे इफ और नॉट आएगा इक्वल टू अनलेस, यानी कि इफ और नॉट दो चीजें आएंगी सेंटेंस में, जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन जस्ट वन वर्ड। इफ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई, देखो यहाँ पे क्या है, ये आ गया इफ और ये आ गया नॉट, ठीक है, हमारे सेंटेंस में दोनों है, यानी कि जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमको सिर्फ अनलेस लगाना है। तो अनलेस कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में, इफ की जगह आएगा अनलेस यू वाटर द प्लांट्स एज इट इज कमिंग, ठीक है, और फिर आ गया कॉमा, दे विल डाई। अब यहाँ पे अनलेस के साथ नॉट तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इफ और नॉट जब आता है देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनलेस, नो नीड टू पुट नॉट अगेन इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ यू विल अगेन राइट दे विल नॉट डाई, अगर आपने ये लगा दिया देन इट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज अनलेस का मीनिंग ही है इफ और नॉट, there is not included in unless, that's why we need not to put not again. Unless you water the plants they will die. Next देखो फॉर्मूला, if unless plus not, अगर यहाँ पे if सेंटेंस में सिर्फ if आ रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस में unless plus not आएगा, ये याद रखेंगे। if और not है तो सिर्फ unless आएगा, कि if the sentence is only having if तो unless और not ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। देखो कैसे, unless you read, ठीक है, ये हमने पहले पार्ट पढ़ लिया, अनलेस यू रीड, ठीक है, कॉमा हटा दिया, विल नॉट लर्न, अनलेस यू रीड, यू के बाद हमने लगाया यू विल नॉट लर्न, ये आ गया नॉट, ये आ गया हमारा अनलेस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इट्स राइट। नेक्स्ट देखो, ओनली इफ नेवर अनलेस, ये याद रखो, जहां पे अगर सेंटेंस में ओनली इफ है तो वहां पे नेवर एंड अनलेस यूज होगा। ऐसे कर लो भाई कि ओनली कम्स फॉर नेवर एंड इफ कम्स फॉर अनलेस, ऐसे याद रख लो इसको। मंकीज फाइट ओनली इफ दे आर 100 to 1, monkeys will never take a chance when he is alone and he cannot fight to anyone. When they are in numbers now, only then they will take a chance to attack someone or to have a fight with someone. So monkeys, यहाँ पे only देखो, only if की जगह क्या हो गया, monkeys fight only if, तो monkeys never fight, only if की जगह never आ गया, fight, और if की जगह क्या आ गया, replace हो गया अनलेस से, क्या हो गया, ओनली इफ आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई हमारा सेंटेंस में ओनली और इफ आ रहा है, तो ओनली की जगह नेवर लिख दिया, इफ की जगह अनलेस लिख दिया। नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप ये नेवर और अनलेस को साथ साथ लिख रहे हो, अगर साथ साथ हो तो यहाँ पे प्लस नहीं आता, मीन्स प्लस इज कॉल्ड वट एवर द वर्ड दैट इज स्विचेबल अकॉर्डिंग टू द स्पीकिंग और द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस दैट विल कम बिफोर अनलेस। मंकीज नेवर फाइट अनलेस दे आर 100 to 1, ट्रांसफॉर्म्ड द सेंटेंसेस, ठीक है, हमारा ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो चुका है। थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं। If you keep fighting it, you will make your whole chin into one big spot. Try to find out according to the formula. हमने क्या पढ़ा था, if equal to unless plus not, ठीक है, एक पढ़ा था if plus not equal to unless, okay, next पढ़ा था हमने ओनली इफ, और उसका पढ़ा था हमने नेवर एंड अनलेस, ये देखना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इफ आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, ठीक है। यू कीप फिंगरिंग यू विल नॉट, मीन नो नहीं, नॉट नहीं आ रहा है, मीन से किस में चेंज होगा, अनलेस और नॉट, दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। इफ की जगह हमने लिख दिया अनलेस, फाइन, वेरी फाइन, एंड बाद में हमने क्या लिख दिया, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो बाद वाला हमारा सेंटेंस है, क्या है, यू विल मेक योर होल चिन, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू विल नॉट, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला हो गया, क्या, कौन सा फॉर्मूला है ये, इफ इक्वल टू अनलेस, इफ इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। इफ यू आर कोल्ड डू द सेम थिंग, ये देखो, इफ यू आर कोल्ड, ठीक है, ये भी हमारा सेम, ये वाला और ये वाला हमारा सेम फॉर्मूला से है, तो ये आ गया हमारा अनलेस, डू द सेम, यानी कि डू की जगह क्या आ गया हमारा डोंट, यानी कि अनलेस प्लस नॉट। आई होप इट इज राइट। इफ द टेम्परेचर इज टू हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई, अगेन इफ आया है यहाँ पर अनलेस से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, यस, अगर हमारा ये इफ आया है, अनलेस से हमने इसको रिप्लेस किया, एंड आगे हमारा क्या आया, टू हाई विल नॉट, यहाँ पे क्या हो गया, यही सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑल दीज सेंटेंसेस आर विद द सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू नो द आंसर यू विल विन, अगेन देखो इफ, नेक्स्ट आता है हमारा इफ यू नो द आंसर, ये आया इफ, तो ये इसकी जगह आ गया हमारा अनलेस एंड नॉट, ये आ गया हमारा नॉट, सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट, दे विल नेवर वर्क अनलेस दे आर
told. They will never work. यहाँ पे क्या आया है देखो, never unless, ठीक है, उल्टा कर दो, never or unless का में आया था, only if में, तो only if से कर दो. They will work only if, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया. ये तो हम मैथ्स में भी करते हैं ना, नेवर प्लस अनलेस अगर है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओनली एंड इफ. दिस इज द फॉर्मूला. आई होप इट इज क्लियर. Some of the exercises I have given, try to do that. Find out the formula first and then do it. If traffic is controlled, accident will not take place. क्या आया है भाई इसमें, if आया है और not आया है. कौन सा फॉर्मूला है भाई, if plus not equal to unless. फाइन, तो हम बना देते हैं इसको. नंबर 1 हमारा हो जाएगा unless, unless traffic is controlled, unless traffic is controlled. Whenever you are making ना, जब solving these exercises, please don't speak, just write. थोड़ा सा just bother yourself and write. Unless traffic is controlled, accidents, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, will, and then not will removed, will be removed and take place, it will come. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू जस्ट ट्राई टू डू, पर बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है. ये इफ से है, ये नॉट से है, यानी कि सेम फॉर्मूला है. ट्राई टू डू दैट एंड लाइक दिस यू विल केम टू नो. ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड इट्स वेरी मीन्स ऑब्वियस फॉर एनी वन टू फॉरगेट अबाउट इट इफ यू आर नॉट इन द प्रैक्टिस विद फॉर सो मैनी डेज, बट इट्स ओके. बट रिफ्रेश योर माइंड, ओके, लाइक दिस, रिफ्रेश योर माइंड. Enough practice sentences are there. If you are doing this, it will do, right? So this is it for this video. For the rest of the transformation, I'll see you with the next video.